जब भी हम मार्केट में स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहते हैं या बार फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम वारंटी के अंदर फ़ोन ले लें। बाद में हमें ये नहीं पता होता कि यार वारंटी का मकसद क्या है। हमारा फ़ोन जब भी ख़राब होता है विद इन वारंटी टाइम पीरियड तो हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं यार बस अब ये फ़ोन जो है कभी भी सही नहीं चलेगा और पता नहीं हमने क्या करना है क्या नहीं करना। करते हैं कि हम चले जाते हैं मार्केट में, लोकल रिपेयर शॉप पर चले जाते हैं और उसको पैसे दे के हम अपना फ़ोन ठीक करवा लेते हैं। तो भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ वारंटी वाला फ़ोन लेने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मेरा एक फ़ोन था 216 नोकिया, जो कि एक बार फ़ोन होता है स्मॉल साइज़ का। उसमें एक प्रॉब्लम आ गया कि वो फ़ोन रीस्टार्ट होना शुरू हो गया ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा यार ये तो अभी वारंटी में फ़ोन है, बिल्कुल नया है, इसमें क्यों ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने लोकल मार्केट को विज़िट करने के बजाय कि मैं लोकल मार्केट में रिपेयरिंग वाले को चेक करवाऊँ, आई यूज्ड द वारंटी गिवन बाय HMD ग्लोबल, जो कि आपको पता है नोकिया को ऑपरेट कर रहा है। तो रिसेंटली मुझे अपना कोरियर जो है वो मिल गया है और कोरियर तो मैंने पहले ही खोल कर रखा हुआ है। वो मैं आपको दिखाने से पहले अपना ऑफिशियल स्टेटस दिखाना चाहूँगा। इसको अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो फ़ोन का स्टेटस है वो स्वैप्ड हो गया है, यानी कि रिपेयर करने के बजाय उन्होंने एक न्यू डिवाइस जो है मुझे सेंड आउट कर दी है। अब जब भी हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसका वारंटी कार्ड पे उन्होंने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि यार हम आपको इसकी वारंटी देंगे। जब भी आपकी डिवाइस नेचुरली ख़राब होती है, यानी कि जैसे मेरा 216 नेचुरली आपको पता है कि ख़राब हुआ, तो जब ये ख़राब हुआ नेचुरली हुआ डेफिनेटली मैंने इसको सेंड आउट किया। वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं नोकिया के, उन्होंने इसको चेकआउट किया और उन्होंने देखा कि यार इसका जो इशू है वो वाकई ही जेन्युइन है। और अगर वो रिपेयर ना होता हो फ़ोन, जैसे कि ये वाला फ़ोन रिपेयर कंडीशन में नहीं था, सो दे सेंड मी अ न्यू डिवाइस। इसकी जो चार्जर होता है, हैंड्स फ्री होती है या बैटरी होती है, वो तो आपकी ओल्ड ही रहती है क्योंकि उसके अंदर फॉल्ट नहीं था। तो उन्होंने ये मेरा जो फ़ोन है स्वैप करके न्यू डिवाइस सेंड आउट कर दिए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार जब हम वारंटी वाला फ़ोन लेते हैं तो जब भी कोई भी ख़राबी है तो हमें न्यू फ़ोन मिलेगा। तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपका फ़ोन ख़राब होगा तो इंजीनियर्स उसको टेस्ट आउट करेंगे, तो देखेंगे यार ये अगर स्वैप हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम इसको वैसे ही इसका बग फिक्स कर सकते हैं तो वो उसको बग फिक्स कर देते हैं। जो भी बेस्ट केस सिनेरियो होता है वो आपको मिल जाता है। अगर उसका आपको पता है आजकल कोई एक्सीडेंटल क्लेम नहीं दे रही कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ख़त्म कर चुकी हैं इस चीज़ को। तो पहले जैसे एक्सीडेंटल क्लेम मिल जाता था, इसी तरह ये आपका फ़ोन जो है वो टेस्ट आउट करते हैं। बेशक वो बार फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो, आपको चाहिए कि आप इसकी वारंटी ज़रूर यूज़ करें। हाँ, इसके कुछ टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन, जैसे इसका जो टाइम है आपको 10 to 15 डेज़ में लग सकते हैं, सम टाइम 20 to 25 डेज़ लग जाते हैं। आपने करना ये है कि ऑफिशियल कोरियर यूज़ करना है जो भी आपके एरिया में। जैसे कि नोकिया 216 का अगर आप बॉक्स ओपन करेंगे, मैं आपको बार फ़ोन का इसलिए बता रहा हूँ कि यार बार फ़ोन के भी वारंटी क्लेम हो जाते हैं। स्मार्टफोन के वाले से मैं आपको एक वीडियो पहले बना के बता चुका हूँ। तो अगर आप इसका बॉक्स के अंदर वारंटी क्लेम देखेंगे तो आपको नोकिया का ये कस्टमर केयर का वारंटी कार्ड नज़र आ रहा होगा और इसके आपको बैक पे इसके ऑफिशियल सारे ऑफिस के एड्रेसेस और सब कुछ नज़र आ रहा होगा। आप ख़ुद जाएँ उसको कोरियर पे लगवाएं, आपको ऑफिशियल रिसीट मिलेगी जैसा कि मैंने आपको पहले शो करवाई। उससे आपका फ़ोन इसके ऑफिशियल जो कस्टमर केयर सेंटर होता है वहाँ पे आपका चला जाएगा। अगर आपके सिटी में वो सेंटर नहीं है, अगर तो है फिर तो आप फिजिकली खुद जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसके कंपनी के अकाउंट में ये लगवाएं फ़ोन, कोई चार्जेस नहीं होते। आपका फ़ोन वहाँ पहुँचेगा, इंजीनियर्स रिसीव करेंगे और आपको कॉल भी आएगी, आपको स्टेटस से भी बताया जाएगा, तो जिससे आपकी जो डिवाइस है फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक भी हो जाएगी। इंजीनियर्स ही उसको फिट करेंगे। एक सबसे बड़ा और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आएगा कि यार जब ये खुल जाएगा सेट तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो भाई अगर आप लोकल शॉप पे जाके खुलवाएंगे ना मार्केट के अंदर तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि खुला हुआ सेट कंसिडर होगा। लेकिन अगर आप इसे कंपनी से करवाएंगे तो भाई डेफिनेटली इसको पहले भी जो असेंबल है वो कंपनी ने ही किया है और कंपनी के इंजीनियर्स ही इसको अच्छे टूल्स के साथ, जो कि उनके टूल्स होते हैं, उसी से फिट करेंगे। तो आपकी जो वारंटी है वो वाइड नहीं होगी। फिर भी अगर दोबारा वारंटी के अंदर मसला आता है तो आप फिर इसको भेज सकते हैं और आपका फ़ोन जो है वो रिपेयर या स्वैप या जो भी स्टेटस होता है वो आपका ठीक हो गए आ जाएगा। अगर आपका फ़ोन वो खुद नेचुरली उसमें कोई प्रॉब्लम आया हो, आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना उसके अंदर पैदा हुआ हो, जैसे पानी के अंदर फ़ोन लोग गिरा देते हैं या ऊपर उनके हाथ से गिर जाता है फ़ोन, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप बार फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हों और आपका बार फ़ोन हो जाए ख़राब, बेशक वो एक छोटा इशू हो स्पीकर का, माइक्रोफोन का, व्हाट्सएवर, आपने अपनी वारंटी को ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि भाई आपको पता है कि जो वारंटी वाले फ़ोन हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं मार्केट में। तो भाई उस चीज़ को आप यूज़ करो, वारंटी के जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए ना उसको यूटिलाइज़ करें, थोड़ा सा वेट कर लें। आजकल सबके पास यार 2-2 फ़ोन तो हैं और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा वेट भी कर लोगे, नहीं भी यूज़ करोगे ना फ़ोन, थोड़ा सा आपको सुकून भी मिल जाएगा लाइफ में। तो टेक अ ब्रेक। अगर ये मसला आ जाए तो भाई आपको मैं डिटेल से सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द बटन आपने बिल्कुल भी नहीं करना, हिट द लाइक बटन करना है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बेशक यार आप बार फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो,
स्मार्टफोन यूज़र हो, लेकिन आपको पता है कि आपके सर्कल में बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जो बार फ़ोन ख़रीद रहे होंगे। तो भाई इसको शेयर करें ताकि सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए और शॉपकीपर या जो भी है आपका फ़ोन का एक्स्ट्रा चार्ज ना करे वारंटी से क्लेम करवाने के बाद। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को फैलाएं ताकि सबको पता चल सके। और आ जाएं, ज्वाइन कर लें हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। इंस्टा पे आ जाएं यार, क्योंकि आजकल हम वहाँ पे 1-to-1 चैट जो है कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी सपोर्ट जो है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सलाम है।